एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता। वह अपनी जवानी कुर्बान कर देता है, अपने सपनों को दबा देता है, खुद फटे पुराने कपड़ों में गुजारा कर लेता है, लेकिन अपने बच्चों को हर त्योहार, हर शादी समारोह में एक नए कपड़े पहनाने की कोशिश करता है। धूप हो या छांव, बारिश हो या ठंड, हर हालत में मेहनत करता है, सिर्फ इसलिए कि उसके परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना पड़े। माँ की मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, लेकिन एक माँ को कम से कम इस बात की तसल्ली तो मिल जाती है कि पूरी दुनिया उसे भगवान का दर्जा देती है, लेकिन पिता के हिस्से ऐसा कोई भी सम्मान नहीं आता। वह बिना किसी पुरस्कार, बिना किसी प्रशंसा के पूरा जीवन चुपचाप अपने परिवार के लिए समर्पित कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई औलाद अपने ही पिता की हत्या कर सकती है? सुनने में यह सवाल बड़ा अजीब, घिनौना और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सच है। एक ऐसा सच जिसने बैजनाथ क्षेत्र के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लोग आज भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कोई बेटा अपने ही पिता के साथ ऐसा अमानवीय कृत्य कैसे कर सकता है। बैजनाथ के नगेड़ गांव में घटित ये घटना कलयुग की उस विवाह सच्चाई को सामने लाती है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में वर्षों पहले किया गया। जैसा जैसा शास्त्रों में कहा गया, वैसा ही दृश्य आज हम अपने आसपास साकार होते देख रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगेड़ गांव में एक बेटे ने अपने ही पिता की लात घूंसों से पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी जब बीती रात घर पहुंचा तो का अपनी माता के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। शोर सुनकर जब आरोपी का छोटा भाई बीच बचाव करने के लिए आया तो आरोपी ने उसे भी बड़ी बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, उसने अपनी मां के साथ भी मारपीट की। जब इस हंगामे की आवाज सुनकर आरोपी के पिता दूसरे कमरे से बाहर आए और हालात को संभालने की कोशिश की तो आरोपी ने सारी मर्यादाएं लांघते हुए अपने ही पिता पर हमला कर दिया। लात घूंसों से की गई इस बर्बर पिटाई में पिता बेहद ही गंभीर रूप से घायल हो गए। लहूलुहान और बेसुध हालत में परिजनों और आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहन छानबीन में जुटी भी हुई है। जैसे ही इस दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची, हर किसी के मुंह से एक ही बात निकल रही है, ये घोर कलयुग की शुरुआत। लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। ये वही देश है जहां पिता के वचन का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम ने राजपाट का त्याग कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। ये वही भूमि है जहां श्रवण कुमार जैसे पुत्रों की कथाएं आज भी आदर्श मानी जाती है। लेकिन जब उसी देश में संतान अपने माता पिता के साथ इस तरह का जघन्य अपराध करे तो इसे केवल एक घटना कहकर टाला नहीं जा सकता। ये हमारी सामूहिक विफलता है, ये हमारे समाज के नैतिक पतन का आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उसे देखने से लगातार आंखें चुरा रहे हैं।